घर में नजरबंद नहीं किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, घर में कैद किया जा रहा है। आईपीसी कहती है, इंडियन पैनल कोड से कानून है कि शाम रात के 8 बजे के बाद किसी सभ्य नागरिक के घर में पुलिस किसी भी कीमत पर प्रवेश नहीं कर सकती है। इस समय जो वर्तमान भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है, किसान नेता जब देश में किसानों की बात हो रही है तो जो भी किसान नेता है स्वाभाविक है वो किसानों के विषय में इस समय चर्चा करेगा। और जब कोई किसान नेता चर्चा करता है तो डीएम एसपी से लगा के सिपाही तक उसके घरों पर पहरा लगा दिया जाता है, उनको घर में कैद करने का काम किया जाता है, किसानों के बच्चों को डराने का काम किया जाता है, धमकाने का काम किया जाता है, संगठन के पदाधिकारियों को धमकाने का काम किया जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार को कि जिसने भी हिटलर की मानसिकता से काम करने का इस देश में मन बनाया है और जब जब आम आदमी की, किसानों की, नौजवानों की बात को दबाने का काम जब भी किसी ने किया है तो वो निस्तनाबूद हो गया है, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। अभी समय है उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों और किसान नेताओं को धमकाना बंद कर दे, वरना जिस तरह से आई है उससे तेजी के साथ जाने में देर नहीं लगेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है या तो इनको योगी माना जाए या तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री माना जाए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को योगी किसी भी कीमत पर नहीं मानता हूं और इसलिए नहीं मानता हूं कि नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी कुर्सी गोरखपुर पीठ पे महंत, इनके गुरु महंत अवैधनाथ जी के सामने देश का प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के खड़ा रहता था। उसी कुर्सी पर आज महंत की कुर्सी पर योगी जी बैठे हुए हैं और योगी जी मोदी जी के सामने जब हाथ जोड़ के खड़े होते हैं तो पूरे संत समाज की बेइज्जती होती है, पूरे नाथ संप्रदाय की बेइज्जती होती है। इसलिए मैं योगी जी को संत किसी भी कीमत पे नहीं मानता हूं, मैं उत्तर प्रदेश का केवल मुख्यमंत्री इनको मानता हूं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी करना चाहता हूं कि किसानों के साथ जबरदस्ती करना बंद कर दीजिए। जो किसान दिल्ली जाना चाहता हो उसको आराम से दिल्ली, आपको तो बसें लगा के दिल्ली भेजना चाहिए, क्योंकि जब आप किसान सभा करते हैं तब सरकारी पैसे से बसें लगा के बुलाते हैं, पंडाल लगवाते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, वो भी पैसा किसानों के टैक्स का। और आज अगर किसानों को दिल्ली जाना है, बसें भेजेंगे, खाने की व्यवस्था करेंगे, वो भी पैसा किसानों के टैक्स का होगा। तो आपको रोकने की जगह पे इनको दिल्ली भेजना, और दिल्ली किसानों को नहीं भेजना चाहिए, आपको दिल्ली जाना चाहिए और आपको प्रधानमंत्री जी से बात करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के किसानों ने, नौजवानों ने, गरीबों ने आपको एक मुफ्त वोट दिया है, तो आज उत्तर प्रदेश के किसानों की पैरवी आपको प्रधानमंत्री जी से करनी चाहिए और पैरवी करके किसानों की समस्या का समाधान कराना चाहिए, न कि इनकी आवाज को दबाने का काम करना चाहिए। आवाज जितना ही दबाने का काम करेंगे ये उतनी ही बुलंद होती जाएगी और आने वाले समय में दिल्ली से बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश की होनी जा रही है। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के चारों तरफ के हाईवे जाम करके उसके बाद में मुख्यमंत्री जी से वार्ता की जाएगी और तब इनसे सवाल किया जाएगा और पूछा जाएगा कि आपके द्वारा जो आपका प्रशासन है किसानों के साथ दुर्व्यवहार किस आधार पर कर रहा था और कैसे इनको नजरबंद कर रहा था, कानून के विपरीत कैसे काम कर रहा था। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार किसानों के हित की बात कर रही है, कहां से हित हो रहा है? 3.5 साल से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, एक पैसा गन्ने का नहीं बढ़ा, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ, किसानों के नलकूप का बिजली बिल 3 गुना हो गया, किसानों के नलकूप पर
बिजली एक तो पूरी मिलती नहीं है, अब वहां पर टैक्स इतना बढ़ा दिया गया, पैसा इतना बढ़ा दिया गया, आवारा मीटर भी लगाए जा रहे हैं। आवारा गोवंश के लिए अरबों रुपया सरकार के खजाने से निकल गया, लेकिन आज भी आवारा गोवंश पशु इसमें गौशाला में न होकर आज भी खेतों में है। नहर में पानी नहीं है, नलकूप खराब पड़े हैं, नलकूप की गूले खराब पड़ी है। कौन सा विकास हो रहा? अभी 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के किसानों का 90% धान व्यापारियों को बेचना पड़ा है। किसी भी क्रय केंद्र पर किसानों का धान नहीं खरीदा गया। कहाँ विकास हो रहा? किसान विनाश हो रहा है किसानों का। भाजपा की सरकार में किसानों का विकास नहीं, विनाश हो रहा है। इसलिए किसान सड़क पर है और सरकार से मांग करता है कि मुझको विनाश से बचाने का काम कीजिए, क्योंकि विकास के लिए मैंने वोट दिया है, विनाश के लिए वोट किसानों ने नहीं दिया। तो उत्तर प्रदेश सरकार बार बार कहे धान क्रय केंद्र हर ब्लॉक स्तर पर खोले जा रहे हैं, इस पे आपको क्या कहना है? अरे खोले ही तो जा रहे हैं, धान तो नहीं क्रय किया जा रहा है। और अगर चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रशासन का कोई अधिकारी हो, चाहे भाजपा का लगा के विधायक से सांसद मंत्री कोई भी हो, जिसको समझ में ना आता हो, आपके चैनल के माध्यम से खुला चैलेंज है मेरा, आए और हम सर्वे कराते हैं, गांव में किसानों से मिलवाते हैं, जिन्होंने लगा के 1000 से 10.5 1100 में धान जिन्होंने बेचा है, उन किसानों से मिलाते हैं। धान की लागत भी नहीं निकल पा रही है, मुनाफत छोड़ दीजिए। कागजों से काम नहीं बढ़ने वाला, बातों से काम पेट नहीं भरने वाला, हकीकत में काम करना पड़ेगा। अब सभी सरकारें देखी जा चुकी हैं, सत्ता परिवर्तन किसानों ने बहुत कर लिया है, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन के लिए भाजपा को वोट दिया गया था, भाजपा के ऊपर विश्वास किया गया था। अब व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तो सत्ता परिवर्तन नहीं, इनका पार्टी का परिवर्तन कर दिया जाएगा। इनकी पार्टी को किसानों के द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने खुला चैलेंज किया था, इस पे आपको क्या कहना है? हाँ, मैंने सुना मनीष सिसोदिया जी आए थे और उनकी सोच अच्छी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि मेरे यहाँ की स्कूलों की दशा बहुत अच्छी है, और इन्होंने कंपटीशन के रूप में दिल्ली के लिए कहा था। मनीष सिसोदिया जी आए, वास्तव में दिल्ली में रहा 1 महीने से हूँ, और वहाँ के सरकारी स्कूलों में मैंने जाके देखा, जो वहाँ के सरकारी स्कूलों की स्थिति है, यहाँ के बढ़िया वाले हमारी समझ में एलपीएस जैसे स्कूलों में जो व्यवस्था है, वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में व्यवस्था है। और मनीष सिसोदिया जी को मैंने पेपर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सुना कि उनको रोका गया, उनको स्कूल देखने नहीं दिया गया। भाई, ये उत्तर प्रदेश में क्या ये जागीर बन गई है भाजपा की या मोदी जी की, कि जिसको चाहेंगे उत्तर प्रदेश में आने देंगे और जिसको नहीं चाहेंगे नहीं आने देंगे? ये क्या यहाँ के जमींदार है? इनकी जमींदारी है क्या? उत्तर प्रदेश भारत के नक्शे से अलग हो गया है क्या? इसको भूटान मान लिया जाए, इसको वर्मा मान लिया जाए, इसको चीन के हिस्से में डाल दिया जाए? अरे देश का नागरिक, हिंदुस्तान का नागरिक, हिंदुस्तान में बिना पासपोर्ट के कहीं पर भी आने जाने का उसका पूर्ण अधिकार है। अगर एक देश, एक संविधान, एक आधार कार्ड, तो हम देश में क्यों नहीं जा सकते हैं? या तो उत्तर प्रदेश का कानून अलग हो। ये सब मानसिकता समाप्त करो, अपनी कमी को छुपाने का प्रयास मत करो। हम हो और चाहे देश का कोई भी नागरिक हो, अगर आपकी सरकार की कमियों को उजागर करता है तो उस पर मनन कीजिए। कबीर दास जी ने कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बनाए। और इसलिए कहा है कि हम जो करते हैं, हमारी गलती हमको नजर नहीं आती है, हमारी कमी दूसरे को नजर आती है। इसलिए जो हमारी बुराई कर रहा है, जो हमारा विरोध कर रहा है, उससे हमको दुश्मनी करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी बातों पर मनन करके, विचार करके उस व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। तो व्यवस्था ठीक कीजिए, किसी को आने से मत रोका जाए यहाँ पर।